अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। आज हम आपके सामने लाए रेसिपी हम बनाने वाले हैं चिकन। तो ये मेरे पास है 2 kg चिकन। तो अभी इसे वाश करते हैं। वाश करने के बाद इंशाल्लाह फिर रेसिपी भी साथ ही स्टार्ट कर लेंगे। प्याज बनाने लगे। प्याज मेरे पास 3 अदद और कुछ हमने ये मसाला जात है, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब चीज़ें ये भी साथ साथ हम तैयार करेंगे और डालते जाएंगे। प्याज मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अब डालेंगे इसके अंदर आयल। तो आयल हमने तकरीबन 2 कप के करीब ऐड करना है, क्योंकि ये गोश्त ज़्यादा है तो गोश्त इसमें से ½ kg हम रखेंगे। हल्का ब्राउन होने तक अब इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज को भी हल्का सा ब्राउन करेंगे। ग्रीन चिलीज़ 5 से 6 अदद, 2 अदद टमाटर ये ऐड कर दिए मैंने। अब इसे फ्राई करते हैं, साथ साथ फ्राई करेंगे, फिर बाकी मसाला जात भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये माशाल्लाह देखें बिल्कुल मसाला हम ऐड करने लगे। प्याज हमारा रेडी हो चुका है। तो ये मेरे पास है ज़ीरा। तो ज़ीरा मैं पहले ऐड कर रही हूँ ताकि ज़ीरा जो थोड़ा सा फ्राई हो जाए घी में पहले। नमक हम टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। ये मेरे पास है 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। ये मेरे पास है धनिया पिसा हुआ, काली मिर्च 1 चम्मच। तो पानी आप ऐड करके इसे फ्राई करते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत ये मैंने मसाला तैयार कर लिया है। तो अभी ऐड करेंगे इसके अंदर गोश्त। इसमें से मैंने थोड़ा सा गोश्त रख लिया है, वो जो गोल बोटी होती हैं वो रखी हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। हम जितना ज़्यादा इसे फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा लजीज होगा। और कुछ मैंने इसके अंदर ऐड करना है दही। तो दही मेरे पास ½ कप है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास दही नहीं है तो लेमन ऐड कर दें, तो उससे भी बहुत ही लजीज बन जाता है। तो माशाल्लाह देखिए कैसी खुशबू आ रही है। अब ऐसे हम इसे फ्राई करते करते तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर कुछ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह घी अलहदा हो चुका है। तो अभी इसके अंदर बाकी मसाला जब फिर ऐड करेंगे। साथ ही ये मैंने चावल रख दिए ना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हम चावल और गोश्त दोनों चीज़ें बनाएंगे। मेहमान आए हुए हैं तो माशाल्लाह उनकी मेहमान नवाजी के लिए ये हम चावल और गोश्त तैयार कर रहे हैं। चावलों के लिए मैंने देगची ऊपर रख दिए, घी भी ऐड कर दिया और प्याज भी। आंच मैंने जला दी है। बाकी मसाला जब साथ साथ तैयार करेंगे तो फिर इंशाल्लाह चावल भी आपको बनाकर दिखाएंगे, पुलाव बनाएंगे इंशाल्लाह। अब गोश्त के हिसाब से हम ये शोरबा भी बनाएंगे। तो अभी इंशाल्लाह इसे पकाएंगे। चावल में मेरे पास है 1.5 kg। इसे साफ़ कर लेते हैं, कोई कचरा वगैरह हो तो निकाल लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज में मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि ये कलर अपना प्यारा सा वासे कर दे। ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे फ्राई करते हैं। फिर बाकी है टमाटर और ग्रीन चिलीज़, ये भी ऐड करेंगे।
तो ज़्यादा तेज़ नहीं चावल बनाएंगे, हल्की सी मिर्च वाले बनाएंगे, क्योंकि साथ ये मेरे पास काली मिर्च, गरम मसाला कूटा हुआ और ज़ीरा, नमक, साथ है ये इमली, ये सारी चीज़ें अब ऐड कर देनी है। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब फ्राई करते हैं साथ साथ, और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त, जो मैंने तकरीबन ½ kg के करीब रखा हुआ है। ये मेरे पास है गोश्त, ½ kg है। तब इसे बनाएंगे, इसे भूनेंगे और साथ फिर जो पानी होगा वो भी आपके सामने ऐड करेंगे। चावल मैंने भिगो दिए, जैसे ही मैंने इन्हें साफ़ किया और साथ उसे भिगो दिए। तो बच्चे कह रहे थे आज अम्मी आपने दूसरी मिर्च नहीं ऐड की जो रेड करती है हल्की सी। मैंने कहा नहीं, आज ब्लैक ही चलेगी, आज रेड नहीं डालनी। और इसकी बुनाई करते हैं, बुनाई करते वक्त तक बाकी हंडिया भी देखेंगे उसका वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो पानी हम इसके अंदर ऐड करने वाले, पानी चावल अगर हम ज़्यादा देर से भिगोए हैं तो पानी हम कम ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो चावल ज़्यादा गल जाएंगे। इसलिए मैंने इधर जो पानी ऐड करना है वो 2 kg करना है, क्योंकि 1.5 kg मेरे पास चावल है, तो ज़्यादा नहीं पानी ऐड करना, उससे कम करना है। देखिए माशाल्लाह हंडिया बन रही है, अभी पक रही है। जब तक हमारे चावल तैयार होंगे तब तक ये हमारी हंडिया भी तैयार हो जाएगी। गोश्त भी अंदर तक पक कर तैयार हो जाएगा, गल जाएगा। तो चावल भी माशाल्लाह अब हंडिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं ऐड कर रही हूँ धनिया, काट कर धोकर रखा हुआ था। माशाल्लाह देखिए बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी डिश आउट करेंगे आपके सामने। पहले हम बनाएंगे चावल। चावल अब ऐड कर रहे हैं हम। तो उसके बाद ये जब चावल तैयार हो जाएंगे फिर दोनों चीज़ें आपको चेक करवाएंगे। तब इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसे दम लगाएंगे, पानी थोड़ा सा और खुश्क कर लेते हैं। इससे पहले मैंने चावल बनाए थे चने वाले, वो भी बहुत ही लजीज मज़े के बने थे। तो बच्चे कह रहे थे आज वैसे अम्मी सादा ही बना दे, कुछ नहीं ऐड करना। तो मैंने कहा चल थोड़े सा गोश्त ऐड कर देते हैं। अब लगाएंगे अब दम हम 5 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। उसके बाद फिर आपको रेसिपी चेक कराएंगे इंशाल्लाह। तो ये दम माशाल्लाह मैंने 5 मिनट लगाया था। अब मैंने इसे खोल दिया। अब देखिए कितने प्यारे खिले हुए चावल, खिले हुए चावल खूबसूरत मज़े के माशाल्लाह पक कर रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो ये मेरे पास गोश्त का सालन ये भी तैयार हो चुका है। जब कभी दिल करे तो शोरबे वाली हंडिया बनाने के, तो इस तरह की ये शोरबे वाली हंडिया तैयार किया करें, चावलों के ऊपर ऐड करें और खाएं भी माशाल्लाह मज़े से। पाकिस्तान फूड चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। तो ये माशाल्लाह डिश आउट कर दिया आपके सामने। अब ख़ास कर मेरी बेटियां जो हैं वो इसी तरह की रेसिपी घर पर तैयार करें और घर वालों की खिदमत करें और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को खिलाएं।
अल्लाह हाफिज़।